बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, सवाल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हल्का फुल्का भेदभाव होता है, ये हम मानने में कोई गुरेज नहीं है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जब उनके साथ शोषण होगा तो वो किसके पास कंप्लेन करेंगे? यूजीसी बिल को लेकर देश भर में अब विरोध के सुर उठने लगे हैं, लेकिन जिन छात्रों पर इसका सीधा असर होगा वो क्या इस बिल को लेकर सोचते हैं, वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के बीएन कॉलेज में। और यहां पर देखिए कई छात्र हैं जो कि यहां पर पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। हम कुछ छात्रों से यहां बात भी करने की कोशिश करते हैं। यूजीसी बिल को लेकर जो बातें चल रही है, आप लोगों को क्या लगता है छात्रों के लिए ये बिल किस तरह का है, किस तरह से मानते हैं? देखिए, यूजीसी बिल के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि यूजीसी बिल का सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहेंगे उसमें संशोधन की आवश्यकता है। उसमें पहले ही तय कर दिया गया है कि जनरल ही शोषण करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी का। ये गलत है, सिर्फ जनरल नहीं करते हैं। आप जब कैंपस में जाइएगा, भेदभाव होता है, हम ये चीज मानते हैं। तो ये आप जो कानून बनाए हैं उनको सोचना चाहिए कि एससी, एसटी का ओबीसी भी शोषण करता है, ठीक है, एसटी का एससी शोषण करता है, सब एक दूसरे का शोषण करता है। जो जहां पर जिसका ज्यादा आबादी रहता है, ठीक है ना, वो हल्का फुल्का भेदभाव होता है, ये हम मानने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है ना, होता है। और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जब उनके साथ शोषण होगा तो वो किसके पास कंप्लेन करेंगे, किसके पास कंप्लेन करेंगे, ये भी मुद्दा है। उसमें संशोधन की आवश्यकता है। बिल में बिल जरूरी है। आपको लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए ठीक नहीं है? हाँ, जनरल कैटेगरी नहीं, आपस में भाईचारा भी हम लोग का ना हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। जो एक कहते हैं ना कि एक समान सबके लिए नहीं रहेगा नियम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और भी कुछ छात्र हैं, हमसे भी बात करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि इससे जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो निशाने पर आ जाएंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि सामान्य वर्ग के जो छात्र रहेंगे इसमें, वो सीधे निशाने पर आ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो कानून है ना, इसकी तुलना वक्फ बोर्ड का जो पहले कानून हुआ करता था उससे भी आप कर सकते हो। पहले देखिए वक्फ बोर्ड में कानून यही होता था कि यदि वक्फ बोर्ड किसी जमीन को क्लेम कर लिया है तो उसके लिए आप क्लेम करने के लिए भी वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में ही जाओगे और उनके ही मेंबर्स रहेंगे। समझिए, ये भी प्रावधान तो यहाँ पर भी हो रहा है। यदि कोई कंप्लेन कर रहा था, आप जिस कमेटी में भी कंप्लेन करने के लिए जा रहे हो, जो उसका मूल्यांकन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, उसमें भी तो सिर्फ वही लोग हैं जो सामान्य वर्ग के नहीं है। तो समझिए कि एक सिमिलर टाइप का यहाँ पर आपको एक कानून देखने को मिल रहा है। और ये कानून आने से तो मेरे ख्याल से जो हम जब भी दोस्ती करते तो कभी आपस में कोई जाति ये सब पूछते नहीं थे, पता भी नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन सा जाति का है, ना कभी मैंने उससे कभी पूछा, है ना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कानून आने से समान वर्ग के जो छात्र रहेंगे, है ना, वो थोड़ा सा दोस्ती करने में या फिर कुछ बोलने से, है ना, परहेज करेंगे या फिर सोचेंगे। आपसी जो एक आप लोग मिलजुल के रहते थे उस पर भी इसका असर होगा, ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसा मेरा ख्याल है कि अगर देखिए हम एक तो पहली बात तो बॉयज है तो आपस में कभी कभी मतभेद हो जाता है, कहीं कहीं मनभेद भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल करके मनभेद होने से गलत मतलब इसका प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज हम इसमें और इंक्लूड करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम जैसे हम छात्र हैं तो हम उदाहरण जो अपने कैंपस का देखते हैं। बीएन कॉलेज में किसका शोषण होता है, किसको परेशान किया जाता है, वो सब आदमी जानते हैं। पटना कॉलेज में किस जातियों के खिलाफ, ठीक है ना, किस जातियों के लोगों को परेशान किया जाता है, वो सभी लोग जानते हैं। वाणिज्य महाविद्यालय में किस जाति के साथ किया जाता है, सब जानते हैं। सिर्फ ये बोल देना कि जनरल ही शोषण करते हैं, ये गलत बात है। जनरल ही शोषण करते हैं, ये गलत बात है। जनरल के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आप ये आप कह रहे हैं? मान लेते हैं कि हम किसी कैंपस में गए, हमारे साथ भेदभाव हुआ। मान लीजिए कि हमारे कॉलेज के जो कोई प्रोफेसर हैं, हमारे साथ भेदभाव क्योंकि हम सवर्ण हैं, हम किसके पास जाएंगे कहने के लिए कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है? किसके पास जाएंगे? तो ये अभी आप लोग इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना? हाँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो क्या लगता है कि अभी ऐसा माहौल है क्या कि भेदभाव होता है जो जैसे बीएन कॉलेज में ही हम पढ़ रहे हैं 3 साल से और हम जनरल से नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये मेरे दोस्त है, दोनों जनरल से आते हैं और हम ओबीसी से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी भेदभाव, रहन सहन, साथ में हम लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन ये यूजीसी बिल आने के बाद थोड़ा हो सकता है इन लोगों के भी मन में आएगा मेरे प्रति कि आगे चल के कुछ होगा तो हम इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इसका मिसयूज किया जाएगा फ्यूचर में कि 80 to 90% केसेस ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे कुछ वैसा नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी आदमी अपना जो भी पर्सनल दुश्मनी रहेगा उसको निकालेगा। आप ओबीसी से हैं, फिर भी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है छात्रों के लिए और कैंपस के माहौल के लिए ठीक? कैंपस के वातावरण के लिए ठीक नहीं है। ये जो हम लोगों का सोसाइटी जो बना हुआ है, जो भी भाईचारा है, इसमें थोड़ा दरार आएगा।
अब जैसे हम जब बीएन कॉलेज में आए थे तो हम ये देख के नहीं दोस्ती किए थे कि शिवम मेरा किस जाति से है, और ये मेरा रूममेट है। हम एक थाली में इसके साथ खाते हैं, रोज सुबह शाम दोपहर जब भी खाते हैं हम लोग एक थाली में खाते हैं। कभी भी नहीं किए कि तुम बनिया हो हम भूमियार हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बिल आने के बाद एक हल्का सा माइंड में आ जाता है कि हाँ यूजीसी आ गया है, हो सकता है कि यदि झगड़ा हो गया हम दोनों में आपसी मतभेद, कहीं यूजीसी डाला दे, क्योंकि मेरा बैचमेट भी है तो एक हो जाता है, एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है ना, ये आदमी के दिमाग में आ जाता है बात। तो देखिए ये तमाम जो छात्र हैं वो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, और आपको मैंने ये तस्वीर भी दिखाई कि खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं ये, और ये कह रहे हैं कि इस कानून के आ जाने से कहीं ना कहीं जो आपसी एक मेल मिलाप जिस तरह से इन लोगों का रहता था, एक साथ एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके अंदर एक डर का जो माहौल है वो होगा कि हो सकता है कि हम पे कोई आरोप लगा दे, चाहे झूठा हो सच हो, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के मन में डर है। अब सरकार को इस पर सोचना है कि आगे सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। ये बताइए क्या माहौल लगता है आप लोग कॉलेज में? लगता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव होता है, या एक छात्र से दूसरे जो रिजर्व क्लास से आते हैं उनके साथ कुछ भेदभाव किया जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी हमारे क्लास में हर कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं, तो ऐसे हम लोग मतलब अभी तक पता ही नहीं चला, दोस्त सब बन के रहते हैं, इससे पता नहीं चला कि कौन किस कैटेगरी का बच्चे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा कोई भी माहौल नहीं बना अभी तक कॉलेज में कि कुछ भी ऐसा सुनने को आए, और बाकी सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ कोई यूजीसी के बारे में जान रहे हैं ना? जी यूजीसी क्या के बारे लगता है कि ये जो नया कानून हो जाएगा तो फिर माहौल कैसा रहेगा कॉलेज? माहौल ऐसे में बिगड़ेगा, कोई भी किसी से दोस्ती करने में या फिर और भी चीज़ करने में पहले सोचेगा कि हाँ करें, डर का थोड़ा वो माहौल रहेगा, और बाकी ऐसे बच्चे एक दूसरे से वो ज़्यादा मिलजुल के नहीं रह पाएंगे। और बाकी यही से रिजर्व क्लास से आते हैं? नहीं, रिजर्व क्लास हम ओबीसी से आते हैं। ओबीसी से आते हैं जी। अच्छा, फिर तो ऐसे आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, और या फिर और भी उससे जो नीचे कैटेगरी के बच्चे हैं, इनमें दिक्कत आ सकती है क्लास में। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने यूनिटी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, या फिर कोई भी अपना सेल्फ स्टडी करते हैं मिलजुल के, तो इसमें नहीं कर पाएंगे बच्चे, डरेंगे ये सब करने में, तो हर एक चीज़ का माहौल बिगड़ेगा इसमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुजम्मिल अली हुआ जी। है, और किस वर्ग से आते हैं? ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये बताइए कि जो नया बिल आ रहा है यूजीसी का, वो कितना आपको लगता है कि जो कॉलेज का कैंपस है उसके लिए किस तरह का माहौल होगा? ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव होता है कॉलेज में? अगर अभी इस कॉलेज का बात करें तो अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देखा गया है कि हम अभी तक कोई फेज ऐसा सिचुएशन नहीं किए कि भेदभाव देखा जाए। और रही बात अभी जो यूजीसी कानून आया है, वो डायरेक्ट जनरल पे थोपने वाली बात हो जा रही है, और इस पे सबसे पहले सरकार को सभी के बारे में सोचना चाहिए। और यह एक शिक्षा का केंद्र है, तो यहाँ पे डर में शिक्षा नहीं पनपेगी। तो बात यह है कि सीधा सीधी अगर यूजीसी आया गया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कानून अच्छे भी हैं, लेकिन जनरल वालों के लिए ये मुश्किलें भी है। तो आपको लगता है कि कैंपस का जो माहौल है उस पर असर पड़ेगा इसका? जरूर असर पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं अभी तक जैसा कि देखा जाता है, तो हम लोग कहीं भी किसी के कास्ट से तो नॉर्मली दोस्ती कास्ट पूछ के तो करते नहीं है, धर्म पूछ के तो करते नहीं है। सब हमारे मित्रगण हैं, जूनियर सीनियर सब कोई मित्र हैं, सबका एक रिस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर फिर ऐसा लाया जाए तो एक ऐसा मनमुटाव पैदा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों के बीच में, या आम मतलब जो भी बैठे हैं। अगर जैसे कि लड़कों का होता है सर कि छोटे छोटे फ्रिजाइल ईगो भी होते हैं कि अगर किसी के कास्ट से बोल दिया ये ईगो पे ले लिया जाएगा, और वही अगर कोई कंप्लेन कर देता है तो ऐसा तो आप जानते होंगे सर कितने झूठे केस भी बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी और एससी एसटी को सबको साथ में कर दिया गया और जनरल को अलग कर दिया गया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं।
जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।